instinct. Goba instinct. Like sir, what is this Goba instinct? एक बार explain करेंगे sir, please. Okay, how are you everybody? बहुत से पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं. Is it? Jimit is there. Hey, he used to attend my sessions regularly. Yes, ma'am. Sushant is there. Baki Rishabh is also there. Darshak to hai. Sushant is there. Yash is there. Any service candidate? Ashish sir के अलावा? Adarsh sir, you are also a service candidate? Okay. Okay. Aditya sir is here. Hello. Hi, guys. आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Okay. Okay, everyone please open your cameras. तभी start कर पाएंगे, right? तभी session interactive होगा. Please open your cameras so that we can start quickly. Okay. हर्ष भाई खोलो कैमरा, खोलो कैमरा. ऋषभ आप भी खोलो यार. सौम्या, शिवम, पीयूष. अच्छा हर्षित आप ही हो क्या डाकू मंगल सिंह? ये इतना यूनिक यूजर नेम कहाँ से ध्यान में आया आपके? ज्यादा ही छोटा भीम देख लिया तो याद आ गई. बहुत सही. ओके चलो. ओके आदित्य सर आप हो तो थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दो इनको. राइट, पिक्चर में दिखा दूंगी फिर. Give me a second. Okay. So before starting with the PPDT, मुझे ये बताना सभी. Do you have any problem in the PPDT part? Any question for the PPDT part? Any question? कि क्या कैसे लिखना है? Any question so far? Micro actions. So Aditya sir will tell you what are actually micro actions. Micro actions होते क्या है? ठीक है? So he's here. Okay, guys. Am I audible now? Please, एक बार verify करके बताना. Yes, sir. Audible. Okay, perfect. Okay. तो अभी आकांक्षा मैम ये बैच स्टार्ट हुआ है कि what is the current status? No, batch start नहीं हुआ sir. It's a open session. PPDT अच्छा, and it's open. Okay. Now see, guys. Let me introduce myself first. I am Aditya Jain, ex-NDA of 147 course. I had been in the academy for almost 2 years, 2.5 years, and then post that I was part of. I started teaching in Kaldesby. Thereafter, I started my own. Okay, and now here I am. So today I'll tell you what is the current scenario. Okay, what is micro actions. पहली बात, जब भी आप पिक्चर को देखते हो, यू गेट सम स्टिमुलस, राइट. आपको कहीं ना कहीं एक लिंक दिखता है कि हाँ ये स्टोरी इस चीज के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए. तो माइक्रो एक्शन टिपिकली आर दोज स्पेसिफिक एक्शंस विच आर फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ द स्टोरी. नाउ फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ. फॉर एग्जांपल आपको एक फील्ड दिख रही है जिसमें मल्टीपल प्लेयर्स खेल रहे हैं. तो अब ये बताओ
चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप क्या क्या पर्पस या क्या क्या थीम पे स्टोरी बनाना चाहोगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। इंटर हाउस प्रेप, लीडिंग अ फुटबॉल मैच। ओके, मैराथन। भूमिका, हाउ कम मैराथन? हेलो भूमिका, लीडिंग अ खो खो। ओके, नाउ सी गाइस, अभी मैं आपको पहले एक डिफरेंस समझाता हूँ। व्हेन यू डिसाइड पर्पस वर्सेस व्हेन यू डिसाइड द थीम ऑफ द स्टोरी। थीम जब डिसाइड करते हो आप, थीम इज ब्रॉडर इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पिक्चर बताई कि एक फील्ड है जिसमें मल्टीपल प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आपने वहां पे पर्पस को भूलते हुए आपने थीम पे फोकस करा कि हाँ खेलने पे मेरे को बनाना है। बट पर्पस क्या है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा क्या हुआ जिससे टीम कोलैबोरेशन दिखेगा मेरा। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई नॉट से कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था और एक क्रिटिकल सिनेरियो आया था जिसमें टाई हो रखा था 1-on-1 का। तो मैंने अपनी टीम को कैसे गैदर करा, वहां पे इनपुट्स प्रोवाइड करे, स्ट्रेटेजी को इम्प्रोवाइज करा, एंड देन टुगेदर एक लीडरशिप रोल दिखाते हुए मैंने मैच को अपने स्कूल के लिए विन करवाया। ये एक पर्पस समझ में आया। वर्सेस द थीम जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होती है कि हाँ खेल रहे हैं, बट क्यों खेल रहे हैं, क्या सिनेरियो ऐसे आए, समझ में आ रहा है। पर्पस और थीम डिसाइड हुई, पहले ये बताओ पर्पस और थीम में डिफरेंस समझ में आया। पर्पस इज स्पेसिफिक इन नेचर which translate into your leadership skills, your organizing ability। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है। जैसे ही मैंने ये बोला कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और 1-on-1 का टाई हो रखा है, आपके दिमाग में सोचने की पावर आ गई कि हाँ अब मैं ऐसे क्या क्या एक्शन लूंगा इस वाले सिनेरियो में। अब ये बताओ, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में, इस वाले पॉइंट पे आके मैं क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ। गिव मी 5 to 6 माइक्रो एक्शन कि अगर टाई हो गया है तो मैं क्या क्या अपनी टीम को बोलूंगा। Sir, calling a strategic timeout, ठीक है, then discussing the team plan with the team members and ओके the coach, and ओके changing the strategy for attack, ओके uh, giving them some refreshments, and ओके, motivating them to play better. हाँ गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, एनालाइज इफ रिक्वायर्ड, सब्स्टिट्यूट, चेंज स्ट्रेटजी, ब्रेक। ठीक है, नाउ सी। Sir, हाँ बताओ। sir, focusing more on defense. Meanwhile, ठीक है, observing the opponent's player strategy, and वेरी गुड। while discussing with the coach, we can change हाँ the strategy as per players. हाँ, वेरी गुड। अब माइक्रो एक्शन का कंसेप्ट समझ में आएगा आज आपको। माइक्रो एक्शन जैसे मैंने आपको पर्पस क्लेरिफाई कर दिया ऊपर इनिशियली। माइक्रो एक्शन अब वो 5 से 6 माइक्रो एक्शन होंगे, एक्शंस होंगे जो आपके पर्पस को फुलफिल करेंगे। क्या मैं अपने एक्शन में ये नहीं लिखूंगा कि मैंने अपने टीम को मोटिवेट करा, अपनी टीम में टीम स्पिरिट बढ़ाई, व्हाट दे आर प्लेइंग फॉर देयर स्कूल, राइट। स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं उनको मोटिवेट नहीं करूंगा। क्या मैं उनको रिमाइंड नहीं करवाऊंगा किस चीज के लिए खेल रहे हैं। क्या मैं स्ट्रेटेजीज को इम्प्रोवाइज नहीं करूंगा टीम सामने वाली टीम को देखते हुए। समझ में आया। तो ये जो मैं 5 से 6 एक्शंस लिखूंगा, क्या मेरी स्टोरी और बेटर नहीं हो जाएगी। अब बताओ, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका एक Yes, sir. लीडरशिप रोल निकल के आएगा। एज अ कैप्टन, व्हाट यू डिड, हाउ डिड यू instill the feeling of team spirit in your teammates and reminded them of the institution that they are playing for, that is their school, that is their house, that is their college। यही फौज में करते हैं हम। यूनिट को रिप्रेजेंट करने जाते हैं जब, तो यूनिट के बारे में ही लोग जान देने को तैयार होते हैं। देश के बारे में ही, अपने यूनिट के बारे में, रेजिमेंट के बारे में ही जान देने को तैयार होते हैं। दिस इज द लीडरशिप स्किल, राइट और रॉन्ग। Correct.
एंड इसमें आई वांट टू ऐड समथिंग कि द बेस्ट थिंग टू गेट द माइक्रो एक्शन पार्ट इज टू अपने आप को सिचुएशन में रखो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द माइक्रो एक्शंस, राइट? एंड Right. macro actions are what? सिर्फ detailed and structured part of the story are called micro actions basically. जो आप एक structure बना के पूरी story बनाते हो, right? वही आपके micro actions है. And do you know कि what is called the queen of OLQs? क्या होता है queen of OLQs? किसको बोलते हैं? कौन से OLQ को बोलते हैं the queen of OLQs? Anyone who knows? Reasoning ability. No. Ma'am, power to influence the Responsibility. group. It's responsibility, okay? So being the Oh. captain, will you take the responsibility of your team? Is it? लोगे आप responsibility? तब आपके micro Yeah. actions निकल के आएंगे. You being the captain, okay? Now, second part is, जब मैंने आपको पर्पस फुलफिल करने को बताया, पर्पस मैंने आपको जब डिफाइन करवाया इनिशियली, आई डेलिबरेटली टोल्ड यू कि आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट? तो मैंने ये क्यों बोला? दिस गिव्स एन इमोशनल एंगल टू योर स्टोरी, दिस गिव्स एन इमोशनल टच टू योर स्टोरी. जब आप लीडरशिप को पोर्ट्रे करोगे, जब आप एक ऐसी सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करोगे कि 1-on-1 का चल रहा है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है. काफी बच्चे क्या लिखते हैं कि हम हार रहे हैं, बट दैट इज द नेगेटिव सिनेरियो. हम ये बोल सकते हैं ना कि हम मैच टाई पे है, अब हम क्या उस स्ट्रेटेजिक गेम स्ट्रेटजी अपनाएं जिसको हम अपने विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट कर पाए, राइट? दैट इज द रोल ऑफ अ लीडर. हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर टीम, राइट? तो एक पॉइंट और, जब भी आप स्टोरी लिखो, ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम और द अदर ओकेजन और इवेंट इन योर स्टोरी दैट गिव्स योर स्टोरी एन इमोशनल टच. समझ में आया? Then your mind will be able to think better and better actions. ठीक है? जैसे ही मैंने स्कूल को रिप्रेजेंट करा, एक एक्शन मेरा क्या बढ़ गया कि मैं अपने टीममेट्स को ये याद दिलाऊंगा कि what institution they are playing for. समझ में आया? That will eventually motivate them to play better and better and to keep the team spirit alive amongst themselves. Got my point, all of you? Now tell me, what is the future optimistic outcome of this particular scenario that I just told you right now? Sir, winning the team match for the team. Okay, next. बाकी और कोई माइक्रो एक्शन बताओ. They dedicated, played and coordinated with each other. Coordinated with each other. Next. Sir, Build gave their team best. spirit. Sir, Okay, gave I'll guide you. Tell me any micro action that will show your sportsmanship. Applauding the team members after winning the match. क्या? Applauding the team members after winning the match. Perfect. Improvise again. Improvise a bit. Sir, improving the team members actually what they have done in the previous match. Now, मैं अपने ऑप्टिमिस्टिक आउटकम में अपनी टीम को और अपने अपोनेंट टीम को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि नहीं करूंगा उनके एफर्ट्स के लिए. इज दिस नॉट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? बताओ. एंड में सब गेम ही तो खेल रहे हैं. इज इट और इज इट नॉट? अपनी टीम को कंग्रेचुलेट करूंगा, अपनी टीम को कंग्रेचुलेट करूंगा एंड अप्रिशिएट द अदर टीम फॉर देयर एफर्ट्स, राइट? And keep the sportsmanship alive amongst all the team members. Is it or is it not? Now, will it look a good story? जब मैं ये माइक्रो एक्शन लिखूंगा अपनी स्टोरी में, बताओ. तो देयर इज माइन्यूट डिफरेंस होता है अपनी स्टोरी को इम्प्रोवाइज करने का. एंड माइक्रो एक्शन, सम इमोशनल गिविंग सम इमोशनल टच टू योर स्टोरी improves your story drastically. ठीक है? Okay. Any other doubt so far? Who has not understood this particular concept of micro action or how to use an emotional angle to your story? So दिव्यांश, आपके डाउट के लिए when there are a lot of characters ना, तो उधर like I would say maximum 10 से 12 characters हैं, तब तो आप बॉक्स में फिल करो उन्हें, ठीक है? अदरवाइज उससे ज्यादा हो तो जस्ट राइट डॉट बनाओ उसमें एंड मेक अ सर्कल अराउंड दैट. ठीक है? दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. ओके? Yes. ओके, नाउ चलो, बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर. ठीक है?
we'll do a PPDT. Okay. ओके ओके चलो गाइस, तो आज आज हम स्टोरी की डिफरेंट एंगल देखेंगे जो हमने अभी जस्ट नाउ डिस्कस करा है, ठीक है. वील अप्लाई द सेम एंड सी हाउ स्टोरी इम्प्रूव्स, ठीक है. तो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर एंड वील सी नाउ, ठीक है. Just write the action part and micro action part जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है. We'll discuss upon that. चलो. Just give me a quick thumbs up जब हो जाए सबका. Done? हो गया सभी का? Yes. Okay. Right. So this was the picture. हम्म. अभी बताओ, what can you see in the picture? क्योंकि ब्लर पिक्चर है, ऐसी ही पीपीडीटी में आती भी है. Okay. What can you see in the picture? बास्केटबॉल कंपटीशन ये तो बास्केटबॉल कंपटीशन बास्केटबॉल मैच Correct. Okay. So इंटर are you कॉलेज going बना to सकते take the हैं. responsibility? आप टीम मेंबर बनोगे और you are going to be the captain? क्या बनोगे? I'm captain. कैप्टन Captain. Right. उसके बाद now अभी let's come to the micro action part. What will you do? क्या क्या करोगे? Being the captain. Start from फर्स्ट the ऑफ ऑल very initial point. रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन. पहले तो टीम को गैदर करेंगे Agreed to- करेंगे अबाउट द मैच. मैम स्पोर्ट्स मैंने तो पर्पस यही दिया है. कंडक्टेड ट्रायल्स. मतलब ड्रॉ हो गया था मैच. Conducted trials वाला part वो पास में ज्यादा आ जाएगा ना. Try to be around the picture.
मैम लाइक अभी बास्केटबॉल जैसे सर ने बताया टीम था है तो कॉलेज वैसे की, ही उसको तो गैदर एक करेंगे, पर्पस दिया देन कि इसके ये बाद ड्रॉ का सिचुएशन है, देन ही डिस्कस द फर्दर प्लान एंड मोटिवेटेड द टीम. करेक्ट. और बताइए. इन्फॉर्म द Brief the नोटिस. team about the plan. Ma'am, firstly, he will gather all the strategy teammates, बना and then after he will brief them to ensure that everybody knows their roles and responsibilities for the game. ओके. फिर डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी, लाइक कौन किस पोजीशन पे खेलेगा. किस पोजीशन पे खेलेगा. करेक्ट. देन एंड मैम इफेक्टिव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैच. Ma'am, coordinate throughout with the coaches. प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द करेंगे, then मैच इसके बाद Then ड्यूरिंग द coordinate with मैच the गाइडेड for extra practice session. टीममेट्स with the hand प्रैक्टिस gesture. सेशन करेंगे. गाइडेड द टीममेट्स ड्यूरिंग द मैच एंड उसमें मोटिवेटेड. जो थोड़ा सा लैग हो रहे उसको करेक्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन में. करेक्ट. ओके. Also coordinate with team for conducting extra practice session. ओके. फिर आफ्टर द Appeal मैच के for बाद. fouls whenever required. ओके. फिर इसके बाद मैच पे प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे अपने पूरे जो स्पिरिट के साथ खेलेंगे, बेटर कोऑर्डिनेशन के appreciated साथ. the team members for their effort. गुड. सही है. तो अगर 5 6 6 7 एक्शंस आपके आ रहे हैं, इट इज वर्केबल स्टोरी. ठीक है, चल जाएगी. बस ट्राई टू बी इन द पिक्चर, जितना पिक्चर के अराउंड घूम सको. गॉट इट. ओके. आदित्य सर. ओके गाइस, तो अभी जैसे काफी लोगों ने माइक्रो एक्शंस बताए, ठीक है, एंड दोज माइक्रो एक्शंस आर क्वाइट रिलेटेबल टू द स्टोरी. नाउ सी, जो हमने अभी जस्ट इससे पहले डिस्कस करी थी, कैन यू नॉट कॉपी पेस्ट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हियर. बस मैच तो चेंज हो गया. अब बास्केटबॉल मैच आ गया, पहले फुटबॉल मैच था, राइट? ठीक है. नेक्स्ट, अब ये बताओ, अगर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, you have to represent your school in inter school competition and you are the captain of the team, that आपको responsibility असाइन हो गई. अब आप ये बताओ कि अपनी टीम का सिलेक्शन, टीम के लिए ट्रायल्स करना, टीम के लिए प्रैक्टिस करना, टीम को स्ट्रेटेजाइज करना, टीम के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, पूरा कैसे गेम आप खेलोगे. कैन यू नॉट राइट दोज माइक्रो एक्शन? बताओ यहाँ पे. सबको समझ में आया सिनेरियो? Again, what I did to make you think is I gave you a purpose of the story, not the theme. Theme is playing a game, but मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाके मैं आपको एक पर्पस दे देता हूँ, ठीक है? तो आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ भाई, अब मैं कैप्टन बना हूँ और मेरे को स्कूल को रिप्रेजेंट करना है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में, तो मैं क्या क्या करूंगा. मैं अपनी जी जान लगा दूंगा एज अ कैप्टन, राइट और रॉन्ग? ठीक है. तो मैं अपने, हाँ, अगेन स्कूल आवर्स के बाद मैं परमिशन लूंगा. स्कूल आवर्स के बाद मैं टीम को मोटिवेट करूंगा टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, फॉर द स्कूल, राइट और रॉन्ग? मैं टीम के सारे टीम मेंबर्स जो भी हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा और उनको डीब्रीफ करके वापस गेम को इम्प्रूव करवाऊंगा. ये हर गेम के बाद होता है कि नहीं होता? कि आप टीम का, आपने मैच देख लिया, आपने एक एक बंदे को पॉइंट आउट करा, हाँ भाई तेरी ये गलती थी, तेरी ये गलती थी, यू नीड टू बी बिट मोर एग्रेसिव, यू बी थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव करना पड़ेगा अपने एक्शंस, राइट और रॉन्ग? ये करते हो कि नहीं करते हो एज अ कैप्टन? तो दिस इज व्हाट माइक्रो एक्शन इज, ठीक है? तो ऐसे ही अपने स्टोरी को एक पर्पस दो, एक स्पेसिफिक डिटेल दो, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन दो, जिससे आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए. एंड इवेंचुअली कीप दोज माइक्रो एक्शन टू अ लिमिट 5 to 6. 5 से 6 आपने लाइन लिखी एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है? देन यू एट द एंड यू विल बी लेफ्ट विद द ऑप्टिमिस्टिक आउटकम, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक आउटकम का मतलब द आउटकम दैट शुड बी पॉजिटिव एंड जो पर्पस आपने डिसाइड करा है एंड रिलेटेड टू दैट, राइट? हाँ, हेल्थ राइट. आपने वार्म अप सेशन, कूल डाउन सेशन करे गेम्स के बाद, गेम से पहले, तो ये भी आप बोल सकते हो अपनी स्टोरी में, ठीक है? आपने अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करा टू गिव एक्स्ट्रास फॉर द स्कूल दे आर प्लेइंग फॉर, ठीक है? आपने कोच से कोऑर्डिनेट करा, कोच से और अपने टीम मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करके अपना गेम इंप्रूव करवाते रहे. सारे टीम मेंबर्स का आपने ट्रैक रिकॉर्ड रखा कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग ईच डे, ठीक है? तो एज अ कैप्टन आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो. चूज 5-6 माइक्रो एक्शन फ्रॉम दोस एंड फ्रेम अ स्टोरी अकॉर्डिंगली. यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ पहले. एनी डाउट सो फार?
Did you get the clarity? Did you get the gist of it? What is the purpose of microaction? What is how to decide the purpose of the story, and how to make our brain think with more clarity, right? Yes, sir. Okay, okay, bhai. Right. Okay. So anyone who wants to give the narration part? किसी ने पूरी स्टोरी लिख ली है? अगर किसी को देना है, they can. Yes, ma'am, I can do it. Okay, Sushant, go ahead. Aryan 21 was a student of BSc and the professional basketball player. He came to know that the district level basketball competition was being organized. He met with his coach and the team and discussed about it. They decided to participate in it. He, being the captain, scheduled the routine, practice sessions, and the diet of the team. He coordinated with the coach for the better improvement and the feedback sessions of the team. They played and started winning in the tournament. In the finals, the match was going to be draw. He called the timeout, changed the strategy with the team as per the opponents, motivated them and provided them refreshments. At the end, they won the match and he applauded his teammates and appreciated the opponents for their efforts. Thank you. Workable story. एकदम सही है. Okay. No issues with the story. ठीक है? Okay. Anyone else? और कोई? I want to narrate. Okay, Divyansh, go ahead. So during an inter-college basketball competition, Arjun noticed that his team was lacking coordination and they were making hurried passes. So he called for a strategic timeout. There, he collected the team members. He briefed them about the new plan, which he made after assessing the opponent's weaknesses and his team's own strengths. He assigned clear roles and responsibilities. After that, he also motivated his team. With his leadership, his team won the match, and after winning the match, he encouraged his players and also the opponents. सही है यार. बस थोड़ा सा जो आपका फंबल हो रहा है ना, इसको अवॉइड करो ना. Because you have to be very good in all the three things. Okay? Okay. While in your screening part, basically. Okay. Anyone else wants to go with this? Yes, ma'am. All done? Yes, ma'am. मैं भी देना चाहता हूँ. Okay. Yeah, please go ahead. Yes. So friends, from the picture I have portrayed multiple male characters, aged between 24 to 28 and already positive modes. Action of my story: participating in inter-college volleyball competition. So Akshay was the team captain and the team was participating in the inter-college competition. So the team has came to a point of draw after his goal. So he first collected all the team members and discussed the further plans with the help of coach. He motivated all the team members and also he assigned the responsibilities of the further match to all of them. Also, he reminded them that they have to win the match. During the match, they coordinated with each other and they secured the one goal and they won the match. After the match, he appreciated the team members and also appreciated the opponent team. Thank you. Workable. Okay. एक चीज याद रखना हमेशा कि अपने आप के लिए कभी अप्रिशिएशन नहीं करवाना. ठीक है? खुद के लिए. Because a leader is someone जो दूसरों के लिए काम करता है. Is it? कभी इसलिए काम नहीं करता कि उसे एप्रिसिएशन मिले. करेक्ट? तो हमेशा दूसरों के लिए काम करना. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी का OLQ इज योर क्वीन ऑफ ऑल द OLQs. गॉट इट? सो यू बीइंग द कैप्टन, आप अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? राइट? ओके. एनीवन एल्स? और किसी को देना है? यस, मोनिका. In Rajiv Gandhi Government College, I would first of all I will make my team, and then in daily practice and motivate my team, and also I make a WhatsApp group for daily to take advice and motivate my team. दैट्स ऑल? बस इतना ही लिखा मोनिका? Time था ये. थोड़ा सा और इसमें ऐड करो यार. 4-5 चीजें और ऐड हो सकती है. तो छोटी छोटी चीजें ही होंगी. यू डोंट हैव टू बी, यू हैव टू डू, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करवाना अपनी स्टोरीज में. आपको पता है हमेशा जो ऑर्डिनरी स्टोरीज होती हैं वही जाती हैं अच्छी.
बट हाउ डू दे कम टू बी, मतलब ऑर्डिनरी स्टोरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बन जाती है साइक के लिए? क्योंकि उसमें अच्छी डिटेलिंग करते हैं, वो माइक्रो एक्शंस डालते हैं. With Okay? good and good micro actions. यस, यू डोंट हैव टू बी द सुपर हीरो. आपको हीरो बनना है, सुपर हीरो नहीं बनना. इज इट? काम हमेशा सारा खुद से नहीं करना. टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स. इससे आपका सोशलाइजेशन दिखता है. राइट? ओके, गॉट. श्योर. नाउ एनी डाउट सो फार? मैम, यस मैम, मेरा एक डाउट है मैम. पूछो. मैम, ये पीपीडीटी और कैट में डिफरेंस क्या होता है? ओके, अब देखो पीपीडीटी की शीट्स अपने देखी है? देखा? यस मैम. देखो एक तो उनके नेम में फर्क है, ठीक है. उसके बाद आपके टीएटी में आपको बोला जाता है, आपको ये नहीं बोलते कि यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनकी एज, मूड, सब कुछ. नो, राइट? लेकिन आपके पीपीडीटी में यू हैव टू डू एवरीथिंग. वो जो बॉक्स फिलिंग वाला पार्ट होता है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर योर पीपीडीटी, बिकॉज वहीं पे आपका परसेप्शन दिख जाता है. अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, परसेप्शन आपका इससे भी दिखता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप कितने परसीव कर रहे हो, व्हाट इज देयर एज, जेंडर, मूड, एवरीथिंग. राइट? सो बस इतना डिफरेंस होता है. बाकी तो स्ट्रक्चरिंग पार्ट इज द सेम फॉर पीपीडीटी एंड टीएटी. ओके, आदित्य सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मैम, हाँ, देखो स्टोरी guys, राइटिंग में हाँ. स्टोरी राइटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता मैम? स्टोरी राइटिंग में कोई डिफरेंस, स्ट्रक्चरिंग पार्ट सेम है दोनों का. यू हैव टू डू द सेम थिंग. देखो देखो गाइज, मैं तुमको एक बहुत डिटेल बताता हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएटी एंड अ पीपीडीटी. ठीक है? पीपीडीटी, सिंस यू नो द पिक्चर इज हेजी, राइट? पीपीडीटी में आपको पिक्चर हेजी दिख रही है, तो व्हाट इज द ऑब्वियस चीज इज कि आपको वहां पे कॉमन स्टोरी दिखानी है विथ गुड एंड गुड माइक्रो एक्शंस. ठीक है? अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? इवेंचुअली यू हैव टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एज वेल, राइट? तो डिस्कशन में क्या मैटर करेगा? योर यूनिक स्टोरी और योर गुड माइक्रो एक्शंस. बताओ. माइक्रो एक्शन. आपने हमेशा पीपीडीटी में जीडी के टाइम ये नोटिस करा होगा कि जो कॉमन थीम होती है, इवेंचुअली डिस्कशन उसी पे ही होता है. सारी जो यूनिक थीम होती है वो डिस्कार्ड हो जाती है इवेंचुअली. एंड तक आते आते फिल्टर आउट होते होते वो यूनिक, जो बहुत यूनिक आइडियाज इस्तेमाल करने लगता है, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं. ये आपने ऑब्जर्व करा है कि नहीं करा है? राइट और रॉन्ग यहाँ तक? Yes, sir. तो पीपीडीटी के लिए व्हाट शुड बी योर अप्रोच? योर अप्रोच शुड बी द कॉमन थीम with better and better micro action, right? On the other hand, for TAT, try to think for a unique theme. Unique theme, when I say unique theme, I do not mean to say कि बहुत ही extraordinary आपने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं. For example, unique theme का मतलब आपने कुछ टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजमेंट कर दिया अपनी स्टोरी में. फॉर एग्जाम्पल, AI रिलेटेड थिंग्स में आप कुछ कर सकते हो. एज अ टीचर आपने क्या कर सकते हो? प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके AI रिलेटेड ऑफ थिंक करके अपने स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो दिस इज अ यूनिक थीम इन अ सेंस कि यू आर ट्राइंग टू डेवलप सम आइडिया, गुड आइडियाज. नाउ यू मे राइट ऑल द माइक्रो एक्शन रिलेटेड टू दैट. तो दिस इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस विच यू शुड कीप इन माइंड. ठीक है? बिटवीन अ पीपीडीटी एंड अ टीएटी पार्ट. राइट? ओके, एक जो आपकी पिक्चर आती है एग्रीकल्चर वाली, एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? जो एग्रीकल्चर वाली पिक्चर आती है, एक बंदा खड़ा हुआ है, पीछे फार्मर है. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, 85% ऑफ द कैंडिडेट्स वही सेम आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाएंगे. इज इट? वही सेम फार्मर को ही ज्ञान दोगे आप. फार्मर आपसे ज्यादा जानता है, राइट? आप व्हाई डोंट यू गो विद द करंट सिचुएशन सिनेरियो जो अभी चल रहे हैं आपकी? ड्रोन फार्मिंग चल रहा है और सिर्फ स्कीम बतानी नहीं है, इम्प्लीमेंट करवाना है ऑन द ग्राउंड. करेक्ट? नाउ दैट इज वेयर योर स्टोरी एक्चुअली स्टैंड्स आउट. या रिसर्च देखो, और गवर्नमेंट स्कीम्स को एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स सबको इवेंचुअली पता होती हैं. बात कहाँ अटकती है, जो गैप कहाँ आता है, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है फार्मर्स को. ठीक है? कि ये चीज उनके बेनिफिट को ये उनको बेनिफिट कैसे देगी. तो वो जो एक गैप है उसको आप ब्रिज कर सकते हो अपने मेन कैरेक्टर के थ्रू, राइट? तो ये चीज पे फोकस करना है. ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत आउटडेटेड हो गया, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं. आप इवेंचुअली अपने टीईटी में अपने मार्क्स खो दोगे. ठीक है? आप अगर ऐसा कुछ नहीं लिखते हो तो कैन यू नॉट से कि आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी से अपनी प्रिसीजन फार्मिंग करी? हो सकता है कि नहीं हो सकता?
अब ये बताओ कि कितने लोगों ने यूट्रोफिकेशन का सुना है? व्हाट इज द यूट्रोफिकेशन? बताओ, हैज एनीवन हर्ड ऑफ इट? यूट्रोफिकेशन I इज have heard of the term, sir, but not exactly what it means, sir. ओके। अभी ये बताओ कि आपने ये ऑब्जर्व करा है विलेजेस एरिया में कि फार्मर्स जो होते हैं, हाँ, जो फार्मर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालते रहते हैं अपने फील्ड में, क्योंकि फर्टिलाइजर जो यूरिया होता है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। तो व्हाट फार्मर्स टेंड टू थिंक कि मैं जितना फर्टिलाइजर डालूंगा उतनी ही उपजाऊ प्रोडक्टिविटी होगी। दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द फार्मर्स, राइट और रॉन्ग? अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया अपनी फील्ड में, ये सोच के कि मेरी फील्ड प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? Water pollution. सॉइल हेल्थ खराब हो जाएगी। हाँ, सॉइल Sir, की water एक discharge. रिक्वायर्ड Yes, sir, but- क्वांटिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, राइट? सॉइल को इतने अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए, इतने में फास्फोरस, इतने में पोटेशियम। एनपीके का रेशियो होता है हर सॉइल का, राइट और रॉन्ग? तो क्या फार्मर को आप ये गैप ब्रिज नहीं करवा सकते कि आपने उन फार्मर्स को अवेयर करवाया एंड देन यू इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड? और भी चीजें होती हैं बहुत सारी, मे बी उनका कुछ नेटवर्क इशू है सर का, राइट? और क्या चीजें होती हैं Okay. जो आप, हाँ, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो वेयर आई वाज कि आपने एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाल दिया। अब सॉइल की कोई ऑप्टिमम क्वांटिटी है कि इतना इतना न्यूट्रिएंट चाहिए, तो कैन यू नॉट ब्रिज द गैप एंड अवेयर स्प्रेड द अवेयरनेस टू द फार्मर्स कि हाउ मच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन यू नॉट इंट्रोड्यूस सॉइल हेल्थ का स्कीम? बताओ। तो स्कीम का यूसेज आपको समझ में आया? आपको इवेंचुअली ये नहीं करना कि हाँ अब मेरा मेन कैरेक्टर आ गया, उसने देखा कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम यूज नहीं हो रही तो मैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम यूज करवा दूंगा एंड इवेंचुअली वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। अब ऑप्टिमिस्टिक आउटकम में क्या लिखूंगा मैं कि इवेंचुअली ओवर द टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व्ड इज कि वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन जो हो रहा था एक्सेस फर्टिलाइजर से, वो इवेंचुअली ड्रॉप डाउन होने लगा। एक गुड स्टोरी अब साउंड कर रही है कि नहीं? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू अप्रोच दी स्टोरी, ठीक है, इन योर टीटी एंड एज वेल एज इन योर पीपीडी पार्ट, ठीक है? हाँ पीयूष। सर जैसे आपने फार्मिंग वाला बताया तो मुझे थीम आई कि जैसे बहुत सारे फार्मर्स होते हैं विलेज एरिया में, उनको क्या होता है कि जब वो अपनी फसल बेचते हैं तो उनको पैसा कम मिलता है, तो उसका एक गैप कम करने के हम एक एक इनोवेटिव आइडिया स्टार्टअप टाइप का बना सकते हैं कि फार्मर्स को के थ्रू ज्वाइन किया एंड ताकि वो गैप कम हो सके, इनकम भी बढ़ सके। हाँ, देखो अब ये इन्वर्टर बनाओगे तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी वुड बी अराउंड कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिखोगे, राइट? वो आपका बहुत थोड़ा पार्ट आएगा फार्मिंग से रिलेटेड। तो ट्राई टू राइट दोज स्टोरी और पिक दोज थीम्स और पर्पस जिसमें आप मेजॉरिटी आप पिक्चर से रिलेटेड कर रहे हो काम, ठीक है? वो भी एक सेपरेट कैटेगरी है जिसमें हम पिक्चर से लेफ्ट राइट सेंटर जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बातें लिखते हैं। वो कौन सी पिक्चर्स होती हैं? न्यूट्रल पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको कोई मेजर स्टिमुलस नहीं दिखता, तो इसलिए हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बातें लिखते हैं उसमें, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है? राइट टू राइट दोज पिक्चर्स। हाँ मैम। और अभी गवर्नमेंट क्या क्या करवा रही है, आपका सॉइल चेक्स भी करवा रही है गवर्नमेंट, इज इट? उसके अराउंड भी आप लिख सकते हो स्टोरी। लोगों के, फार्मर्स के खेतों में जा जाके ऑफिशियल्स आर चेकिंग देयर सॉइल क्वालिटी, अराउंड दैट यू कैन राइट द स्टोरी। व्हाट एल्स? और क्या आ रहा है दिमाग में? And crop insurance. क्रॉप इंश्योरेंस प्लस द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग मिलेट फार्मिंग, जिससे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होती है। यू कैन ऐड कैन यू नॉट हाँ, तो कैन यू नॉट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सोलर पंप्स? इवेंचुअली इट विल कट डाउन दी इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, राइट और रॉन्ग? तो आपका मेन कैरेक्टर क्या कर सकता है? फील्ड को देखा उसने, ग्राउंड पे रियलिटीज देखी एंड दे ही थॉट दैट कि वहां पे सोलर पंप्स का यूसेज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो क्या वो आप उस गैप को ब्रिज नहीं कर सकते अपने मेन कैरेक्टर से? तो इवेंचुअली कम अप विद दिस न्यू आइडियाज, ठीक है, इन योर टीएटी,
एज अ सेड कि टीएटी में आप अपने नए आइडियाज लगा सकते हो इन अ वे कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी चीजें। चलो ओके, और किसी को कोई कंफ्यूजन इन एनी ऑफ द टीएटी पिक्चर्स? एनी टीएटी पिक्चर? Ma'am, I wanted to ask one thing हम्म that ma'am, is it right that जैसे मैम जो भी टीएटी की पिक्चर्स होती हैं वो कुछ फिक्स सेटिंग की आती है, या तो वो आउटडोर में या तो विलेज का कुछ होगा, या तो स्कूल दिखेगा, या या तो कुछ एक्सीडेंट होगा इस तरह से। तो मैम हम पहले से प्रिपेयर कर ले कि जंगल दिखे तो इस तरह का कुछ बना सकते हैं, और विलेज दिखे तो इस तरह का, 2-3 थीम सब पे, रूम में इस तरह की थीम्स, देखो, अप टू मतलब यू, बस इसे। द स्टोरी शुड बी लॉजिकल, इट शुड मैच द पिक्चर, ठीक है, इट शुड गो अराउंड द पिक्चर, ठीक है। ओके अब लोग क्या करते हैं, जो आपकी टीएटी की पिक्चर्स ओरिजिनल वाली जो पीडीएफ है आपका, उसमें लोग घर से तो प्रिपेयर करके जाते हैं, अगर वो आ जाती है वेल एंड गुड फॉर देम, है ना। बट अगर नहीं आती वो वाली पिक्चर्स, अब तो नई नई पिक्चर्स आ रही हैं काफी, यस देन मैम। व्हाट विल यू डू? यू हैव टू गो अराउंड द पिक्चर, है ना। तब तो आपको सोचना पड़ेगा। अब ये मैं नहीं बोलूंगी कि आप सारी की सारी पिक्चर्स, आप 1000 पिक्चर्स प्रैक्टिस करके जाओ, नहीं। 1000 पिक्चर्स प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ नए आइडियाज आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो उसको नेचुरल ही रहने दो, 100 पिक्चर्स प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ऑल, ठीक है। यस यस मैम। ओके, मैम वही मतलब कि इससे मतलब जैसे सेटिंग देख के हमें आइडिया लग जाता है ना, जैसे जो आइडिया नहीं आते, जैसे पता है कि अब जैसे हम विलेज में हम ये भी कर सकते हैं कि हेल्प कर सकते हैं, अब कई बार लेबर्स नहीं अवेलेबल होते तो हम एज अ यूथ ऑफ गैदर करके सबको, और प्रोडक्शन में जो हेल्प कर दिया काम कराने के में, इस तरह मतलब और भी मतलब डिफरेंट थीम्स है। तो मैम वो हेल्प कर देता है, मतलब बस कि एक आपको आइडिया लग जाता है कि इस तरह की सेटिंग में ये कुछ सोच सकते हैं इस लाइंस में। चलेगा। बट यू नो, जो आपकी न्यूट्रल पिक्चर्स होती है टीएटी की, देखा हाँ जी होगा, मैम। एक एक ना एक चीज होती है, आप एक ही चीज को पकड़ के बहुत सारे थीम्स बना सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैंने वो मिरर वाली इमेज करवाई थी ना। अब यस आप मैम। किस लिए तैयार होते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं। बीइंग अ सर्विस कैंडिडेट, आपका रेजिंग डे हो सकता है, उसके लिए आप तैयार हो रहे हो। आप अपने घर की ही कोई आपका ना फंक्शन वगैरह है, उसके लिए तैयार हो रहे हो, है ना। बीइंग अ एनडीए यस मैम। कैडेट, एनडीए का स्टूडेंट हो आप, अगर आप एनडीए के कैंडिडेट हो, है ना, क्या करोगे आप? अगर आप स्कूल के उस पे जाओगे ना, कॉलेज में तो आप जा नहीं सकते, या उससे आगे आप जा नहीं सकते। अब बीइंग इन स्कूल आप क्या कर सकते हो? कब तैयार होते हो? मे बी फेयरवेल, है ना, फेयरवेल के लिए जा यस रहे हो। मैम। अब व्हेन यू आर नो, अब उस पिक्चर के अराउंड आपको कब घूमना है, कैसे घूमना है, ये आ जाता है बेसिकली कि हाउ विल यू डिसाइड योर आउटफिट फॉर दैट ओकेजन, वो मिरर वाली पिक्चर के लिए, राइट। और इवेंट होस्ट, करेक्ट, वर्क्स, ठीक है। और देखा होगा एक पिक्चर है जिसमें एक थोड़ा मतलब आधा आदमी आगे बैठा हुआ है, और एक लड़का पीछे से हाथ में कुछ नो एनवेलप टाइप का लेके आ रहा है, फोल्डेड है पेपर, देखा है सभी ने? रोल बना के लेके आ रहा है पेपर को। अब वहां पे स्टिमुलस का काम क्या करेगा? आपका वो जो पेपर है रोल, अब दैट पेपर कैन बी एनीथिंग। वो आपका एक्सेल शीट भी हो सकता है, आपकी डेटा शीट भी हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब उस पेपर को अगर आप लेके चलोगे तो यू कैन मेक मोर देन 14-15 थीम्स अराउंड दैट। आपका पोस्टर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है पेपर, है ना। सो ऐसे सोचना है, करेक्ट, गॉट माई पॉइंट फॉर न्यूट्रल पिक्चर्स। ओके, हाँ, आई थिंक कोई पूछ रहा था, आदित्य सर, वो वाली पिक्चर है ना जिसमें एक टैंक है और पीछे से कुछ हाँ गिरे हुए स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, बंदा हाँ भाग हाँ, रहा है वो ऐसे रबल करते हुए। रबल टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ हाँ मतलब हाँ, जो टूटी फूटी टूटे बिल्डिंग्स फूटे, हैं। वही उसके लिए हाँ पूछ रहे हैं। हाँ, ओके। अभी देखो इसमें सर्विस कैंडिडेट एक बार हाथ हाथ खड़े करो, सर्विस कैंडिडेट कितने हैं? अखिल, वरुण, नादर्श। ओके, नाउ सी गाइस, अभी ये बताओ कि उसमें आपको एक सोल्जर भागता हुआ दिख रहा है, एक टैंक दिख रहा है, राइट? इतनी चीज ऑब्जर्व कर पाए? पीछे एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिख रही है। ये तीन चीजें आपको ऑब्जर्व हुई कि नहीं हुई? राइट और रॉन्ग? अब ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं, ये जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वो कब कब देखे हैं आपने? आइदर यू हैव सीन दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन एक्चुअल वॉर लाइक सिनेरियो, राइट? बताओ, यहां तक चीज समझ आई? सेकेंड थीम क्या हो सकती है? जिसमें आप वॉर लाइक सिनेरियो को सिमुलेट कर रहे हो
and then as an officer you are training your soldier. अब ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर का मतलब इंटर सर्विस इंटर आर्म्स ये ऑपरेटिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर्मर्ड और इन्फेंट्री का जो कोऑर्डिनेशन है, क्या आप उस पे काम कर सकते हो? बताओ। उसमें टैंक भी दिख रहा है, उसमें इन्फेंट्री का बंदा भी दिख रहा है। तो एज एन ऑफिसर व्हाट इज योर ड्यूटी? टू चेक और टू बी ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड, राइट? तो ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड होने के लिए कैन आई नॉट एज एन ऑफिसर with my other peer groups, can I not simulate the actual war-like scenario and train my soldiers under my command to prepare them for actual war? बताओ, जिसमें मैं कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दूंगा कि क्या कहते हैं, आर्मर्ड और इन्फेंट्री का कोऑर्डिनेशन को कैसे ठीक करा जाए। यहां तक ये चीज जो मैंने बोली वो वहां समझ में आई कि नहीं आई, जो मैं पर्पस बता रहा हूँ यहाँ? बताओ, फिर मैं आगे एक और थीम बताता हूँ। यही एक्चुअल सिनेरियो अगेन, आगे बढ़ते हैं। यही एक्चुअल सिनेरियो आपने कंट्रीज के बीच में जो एक्सरसाइजेज होती हैं आपने वहां पे देखा है? बताओ, तो मैं क्या वहां पे कंट्रीज की बीच की एक्सरसाइज नहीं डाल सकता? तो अब मैं माइक्रो एक्शन कहां से लाऊंगा? एज एन ऑफिसर व्हाट इज माय ड्यूटी? इफ आई हैव टू इंश्योर कि आर्मर्ड और इन्फेंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाए, तो एज एन ऑफिसर व्हाट इज माय ड्यूटी? अब मैं क्या माइक्रो एक्शन लिखूंगा? बताओ। हाँ हाँ, लक्ष्मीकांत वो भी बताऊंगा मैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन, यूएन मिशन एज रिसेंट ऑफ, ठीक है, गुड, वेरी गुड, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अभी मैं और एक और थीम बताऊंगा जिसमें हम क्या कहते हैं, रेस्क्यू मिशन को बोलते हैं, ठीक है। इसमें रेस्क्यू मिशन वाला थीम भी प्रॉपर एप्लीकेबल है उसके लिए। बट आपने जब न्यूज पढ़ते हो तो आप कुछ टर्म्स से आप टर्म्स आपके सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, राइट, इंटर सर्विस ऑपरेशनबिलिटी। ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं सबको? ठीक है, गुड, ठीक है। तो सोल्जर और ऑफिसर, हाँ बताओ सर। उसमें एक पीछे सोल्जर हाथ खड़ा करके भाग रहा है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसमें आप जैसे आपने कई बार देखा होगा, ट्रेनिंग पार्ट होता है जो वॉर लाइक सिमुलेशंस होते हैं, तो उसमें आप ट्रेनिंग करवाते हो कि नहीं करवाते हो? फिजिकल हेल्थ और इन सब पे चीजों पे ध्यान दोगे, राइट? कि इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे आपने सिमुलेट करा एंड गाइडेड द सोल्जर टू हाउ टू गो अबाउट इट। फॉर एग्जांपल कि एग्जिट्स कैसे आपको देखने हैं उस सिनेरियोज में, राइट? चलो अभी ये बताओ, अगर मैं आपको दूसरी थीम, एक मिनट, अब वो जिस बंदे की बात कर रहे हैं ना जो भाग रहा है, इफ यू सी इन द पिक्चर, वो बंदा ऐसे कर रहा है। अगर मिलिट्री साइंस देखे होंगे आपको तो पता होगा कि इसका मतलब थंब होता है, इसका मतलब आगे बढ़ना होता है, राइट? सो वो बेसिकली उसको कर रहा है कि आप आगे बढ़ो। गॉट इट? राइट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट थीम क्या हो सकती है कि जब भी ऐसे रेस्क्यू मिशंस होते हैं, एसडीआर ऑपरेशंस होते हैं कंट्रीज के बीच में, वेनेजुएला का आपने देखा था केस, वेनेजुएला में इंडिया ने हेल्प करी कि नहीं करी? इंडियन आर्मी वहां पे, इंडियन एयरफोर्स गई कि नहीं गई? राइट और रॉन्ग? तो कैन वी नॉट से कि वहां पे भी ऐसे सिनेरियोज डेवलप हो सकते थे? तो वहां पे आपके कंट्रीज के सोल्जर ने एज एन ऑफिसर आपने क्या करा कि इंटर सर्विस या इंटर कंट्रीज के जो सोल्जर्स थे उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप करा और अपने सोल्जर्स को गाइड करा व्हाट दे नीड टू डू। प्रॉपर समझ में आया हाउ टू, मतलब करंट अफेयर को अपनी स्टोरी में कैसे यूज करा हमने? अब वेनेजुएला में जो केस हुआ, जो अभी अर्थक्वेक हुआ था, ये सबको पता है कि नहीं पता? पहले ये बताओ, ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि हाँ क्या क्या हुआ। यू नीड टू नो दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि पीछे जो बिल्डिंग वहां पे दिख रही है, टैंक्स दिख रहे हैं, गाइड वो जो ऐसे करके गाइड कर रहा है, तो कैन आई नॉट से कि वहां पे मेरे सोल्जर ने, वहां पे हमारे सोल्जर्स ने कैसे बाकी कंट्रीज के सोल्जर के साथ कोऑर्डिनेट करा, प्रॉपर इवैक्यूएशन फैसिलिटी अवेल कराई, राइट? यहां तक कोई डाउट? टेल मी दिस पार्ट। नाउ अगेन मैं सारी चीजें क्यों बोल रहा हूं कि हम अपने कैरेक्टर को एक लीडरशिप पोजीशन पे असाइन कर रहे हैं
एंड देन वी आर राइटिंग दोज एक्शन जो उसके लीडरशिप रोल्स को जस्टिफाई कर पाए। समझ में आ रहा है? हर बार जैसे मैंने 2 आज पिक्चर डिस्कस करी, ये गेम्स वाली, ये वाली पिक्चर डिस्कस करी जिसमें हमने अपने ऑफिसर को हमने ये काम करवाया, ठीक है? तो लाइकली यू हैव टू मेक सच पिक्चर्स वेयर इन यू इम्प्लिसिटली आप अपने OLQs को ही पोर्ट्रे कर रहे हो। तो ये जो ट्रिप्स, ये जो तरीका है, ये इवेंचुअली आपके प्रैक्टिस के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है? करेक्ट। एंड रिमेंबर, OLQs डायरेक्टली नहीं मेंशन करने हैं, अपने एक्शंस के थ्रू हाँ दिखाने हैं, राइट? हाँ। नहीं तो आपकी तो पूरी स्टोरी OLQs से ही भर जाएगी, है ना? हम्म। ओके, एनी मोर डाउट्स? एनीवन? ठीक है, ओके। तो GD का यार एक अलग सेशन कर लेंगे, ठीक है? बिकॉज आज तो वैसे भी टाइम हो गया है इसमें डिस्कशन में ही, ठीक है? सो विल मीट सम अदर डे, संडे को प्लान करते हैं। कल तो आई थिंक एक वो सक्सेस टॉक आने वाला है आपका आयुष राघव के साथ, सो विल डू अ सक्सेस टॉक। तो कल इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन द सेशन, ओके? अभिनव, यस, पूछो। जय हिंद मैम। हाँ, जय हिंद अभिनव। मैम जैसे ये जो पिक्चर्स आती है उसमें मैम मेन इम्पोर्टेंट थिंग क्या रहती है मैम? अपने PIQ से रिलेट करना। PIQ से रिलेट देखो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है? बट अगर सारी पिक्चर्स वैसी नहीं आई तो क्या आप रिलेट कर पाओगे? देखो, जो पिक्चर्स आपके अराउंड आती हैं, मतलब जिनको सिनेरियोज को आपने देख रखा है रियल लाइफ में, रिलेटेड विद योरसेल्फ, ठीक है? अदरवाइज अब Yes, ये टैंक वाली जो आई, हाउ विल यू रिलेटेड विद योरसेल्फ, है ना? ये तो आपने किया नहीं कभी, राइट? सो उस केस में यू डोंट हैव टू गो विद दैट। बट जो सिनेरियोज आपने अपने रियल लाइफ में देख रखे हैं, डू रिलेटेड विद योर PIQ, ठीक है? यस मैम। मैम जैसे फिर मैम मान लो जैसे 2-3 पिक्चर्स ऐसी नहीं आए हैं जो अपन रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे नॉर्मल कोई भी थीम पे भी बना दिया है मैम, जैसे एक्टर वगैरह भी कहते हैं कि एक पर्सनैलिटी में ग्राफ में चेंज दिख रहा है, तो मैम उसको कैसे फिर ठीक करेंगे? सॉरी, फिर से बोलो। मैम जैसे जो SSR वगैरह कहते हैं ना मैम, जैसे वीडियोस यूट्यूब पे रहते हैं, ये जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर भी है कि पर्सनैलिटी में चेंज नहीं दिखना चाहिए, उसको मैम कैसे टैकल करेंगे? और मैम चेंज मतलब मैम कैसे देखते हैं बोलो? चेंज वो यार आपका काम है ही नहीं, वो तो SSR का काम है ना। आपका काम इतना है कि आप सिर्फ अच्छी स्टोरीज लिखें, राइट? जो पिक्चर आपसे कनेक्ट हो रही है उसको अपने आप से कनेक्ट करो, राइट? इवन SR रेड्डी सर भी यही कहते हैं, OLQs पे मत जाओ, आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, ठीक है? अब वो तो SSR का काम है ना, अगर आप वो काम करने लगोगे फिर वो क्या करेगा? इज इट? यस मैम। तो फिर मैम ये WATs मैम इसको मैम कैसे रिलेट करता है PIQ? WAT को PIQ से नहीं, आपकी पर्सनालिटी से रिलेट करना है। जो भी वर्ड आए, थिंक अबाउट दैट वर्ड फॉर पॉजिटिव एंड न्यूट्रल वर्ड्स, उनके लिए सोचो। फॉर एग्जाम्पल कि डेडिकेशन है, ठीक है? वाई डू यू नीड डेडिकेशन? अगर आपको डेडिकेशन चाहिए, व्हाट विल यू डू फॉर डेडिकेशन, ठीक है? क्या करोगे? बस ये 2 चीजें सोचो। यस मैम। आपका अच्छा सेंटेंस बन जाएगा फॉर सक्सेस, करेक्ट? अब देखो, सक्सेस वगैरह ज्यादा मत डालना उसमें, ठीक है? राइट? डेडिकेशन आपको क्यों चाहिए? सो दैट यू कैन अचीव योर गोल, और यू कैन से कि आपको कंसिस्टेंसी लानी है अपनी लाइफ में, राइट? फॉर दैट यू नीड डेडिकेशन, हेल्प बिल्ड डेडिकेशन, करेक्ट? पुश टुवर्ड्स गोल, करेक्ट? ठीक है? तो हर चीज में वही सक्सेस, वही हार्ड वर्क, मतलब मेक थोड़ा सा अलग सेंटेंसेस दैट रिप्रेजेंट्स योर ओन पर्सनालिटी। अब आप ChatGPT से बोलोगे कि मुझे इस वर्ड पे एक बढ़िया सा WAT का वो बना के दे दे, तो वो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी शो करेगा, राइट? यस मैम। तो हर वर्ड को अपने आप से रिलेट करना है, और वो वर्ड तो PIQ से रिलेट नहीं होगा, वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेट होगा। एंड यू नो, पर्सनालिटी सबकी अलग अलग होती है, उस पर्सनालिटी को कोई कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं कर सकता। वी कैन ओनली एनहांस योर पर्सनालिटी, वी कैन नॉट चेंज इट। गॉट इट? Yes. Can we make story around a defense startup testing AI-enabled tank with armored cops? You can, but उसका पीछे का बैकग्राउंड देख के नहीं लगता ना you can do that. अगेन भाई, हाँ, अगेन लुक एट द सिनेरियो अराउंड, ठीक है? लुक एट द थिंग्स अराउंड कि कैसे आप किस सिनेरियो में आपसे स्टोरी बनवाई जा रही है, ठीक है? इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली कि आपको रबल्स दिख रहे हैं पीछे, टूटी फूटी बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है? एंड द डायरेक्शन विच इज शोन बाय वन ऑफ द सोल्जर, ठीक है?
तो उन सारे सिनेरियोस को कंसीडर करते हुए डू नॉट मेक सच थिंग्स जिसमें आप एआई एनेबल्ड टैंक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वुड बी सम वे अ बिट आउट ऑफ द स्टिमुलस और आउट ऑफ इररिलेवेंट स्टोरी टाइप ऑफ सीन्स, ठीक है, तो डू नॉट मेक सो सच स्टोरीज। हाँ सर अभी जैसे मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही प्रैक्टिस करके आ रहा था, तो उसमें सर ऐसा था, एक पिक्चर थी, उस पिक्चर में कुछ एक आदमी कुछ तो लोगों को कुछ बता रहा था, पेड़ के नीचे लोग बैठे थे, लेकिन उस बैठे नहीं थे, कुछ लेटे हुए थे, कुछ ऐसा लग रहा था रेस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत कैजुअल वे में सुन रहे थे, और जो आदमी था कोट पहना हुआ था, वो कुछ बता रहा था। तो सर इसमें मतलब सर समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे जस्टिफाई करें, क्योंकि लोग किसी को सुनते तो ऐसे होता है, वो लोग एकदम कैजुअली कुछ लेटे भी हुए हैं, कुछ ऐसे बैठे हुए थे, तो सर इसमें क्या मतलब इसमें ये सब भी जस्टिफाई करना पड़ेगा क्या, मतलब कि वो बैठे ऐसे क्यों है कैजुअल में, या देखो जैसे कैजुअल में बैठे ये जस्टिफाई नहीं करना, ठीक है। अब वो कैजुअल एटमॉस्फेयर आपको क्या जस्टिफाई करता है, अब ये सोचने का ट्राई करो। अगर वो ऐसे लेटे हुए हैं तो वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो ऑफिस रिलेटेड वर्क है या कोई ऐसा फॉर्मल सिनेरियो, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो कि अपने सीनियर के साथ मिलके वो एक ग्राउंड रियलिटीज या ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं, एक फील्ड वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ जी फॉर सर। एग्जाम्पल सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर उस इमेज में वो सारे जो रहते हैं वो थोड़े थके से रहते हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, स्टूडेंट टाइप है वो, हाँ और वो टायर्ड से लग रहे हैं। हाँ हाँ, अगेन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे वो टायर्ड भी लग रहे हैं, आपने बोला टायर्ड लग रहे हैं, एक प्रॉपर टाइप ऑफ यूनिफॉर्म पहने हैं, दैट मींस दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, राइट। तो अब पीछे का बैकग्राउंड देखा हमने, एक फील्ड दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, तो कैन आई नॉट से कि वो एक ग्राउंड वर्क पे निकले हैं। ग्राउंड वर्क क्या क्या हो सकता है बताओ? ग्राउंड सर कुछ सेंसेस वेंसेस। सेंसस नहीं, देखो अगेन ये सारी चीजें थोड़ा सा आउटडेटेड हो गई हैं, इनको थोड़ा सा अवॉइड करो। सेंसस, एसआईआर, इनसे बाहर निकल के सोचो थोड़ा। नहीं तो सर कोई ऐसे मतलब कर सकते हैं कि कोई अवेयरनेस फैला रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, मतलब कि गांव में गए, उन्होंने देखा कि मतलब जैसे कोई कॉलेज प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस का, उसको पता लगा कि नियर बाय विलेजेस में साइबर क्राइम काफी प्रोन है, वहां पे वेरी गुड, लोगों को अवेयरनेस नहीं, वहां जाके उसने हाँ वेरी गुड, अवेयरनेस। नाउ यू कैन से, हाँ नाउ यू कैन से कि दिस इज द पर्टिकुलर थीम, और मैंने ग्राउंड में आके पता करा कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड यहाँ पे बहुत हो रहे हैं। तो कैन आई नॉट से कि वहां पे आपने अवेयर करा लोगों को, अवेयरनेस कैंपेन बोल सकते हो, या बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आप बेनिफिशियरीज आपने देखे, हाँ जी सर। बेनिफिशियरीज ऑफ सम और दी अदर स्कीम, यस सर वो बोल सकते हैं। एनएसएस वर्कर्स क्या करते हैं, एनएसएस वाले बंदे क्या करते हैं जाके वही जाके स्कीम्स को जो है उसको ग्राउंड पे बताते हैं। सर्वे, ग्राउंड पे सर्वे, राइट। यस सर। ग्राउंड पे सर्वे किस चीज का करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैन यू नॉट से कि एजुकेशन वहां पे जो डिजिटल लिटरेसी गैप था, डिजिटल डिवाइड समझ में आ रहा है सबको क्या होता है? हाँ जी सर। डिजिटल डिवाइड का मतलब कि टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंची है, जहां तक जिसकी वजह से वहां पे जो टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी है वो अवेल नहीं कर पा रहे। तो वहां पे आपने जाके ये सब चीजें स्टडी करी एज अ टीम, राइट। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर समझ गए। तो अगेन ट्राई टू राइट दैट स्टोरी ऑन दैट ग्राउंड, समझ गए? यस सर। सर ये भी तो बना सकते हैं इसमें कि सर वो थके हुए, तो क्या पता कोई एडवेंचर एक्टिविटी उन्होंने की हो, और फिर उसके बाद से वो कुछ डीब्रीफिंग कर रहा हो, जो आदमी हो उनको बता रहा हो देखो उनके एरियाज अगेन, में हाँ इम्प्रूवमेंट अगेन किस यू कैन तरह। राइट, हाँ यू कैन राइट, बट आप लेफ्ट राइट सेंटर जाना पड़ेगा। एंड आई प्रॉपरली एग्री कि हाँ वो एक न्यूट्रल टाइप ऑफ पिक्चर है, तो यू कैन गो लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। यस ओके सर, थैंक यू सो मच। इस सेम पिक्चर पे मैंने एक स्टोरी बनाई थी कि दे हैव विजिटेड द बोटेनिकल पार्क एज अ एजुकेशन टूर, और वो जो बंदा रहता है ना कोर्ट में, वो एक प्रोफेसर रहता है। तो ड्यूरिंग एजुकेशनल टूर वो थोड़े से थक जाते हैं, तो वो उनके लिए अरेंज करते हैं, पेड़ के नीचे उनकी सीटिंग वगैरह अरेंज कर देता है, और फिर तब तक उन्हें थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह, उन्होंने क्या सीखा नहीं सीखा ऐसे हाँ करके। एजुकेशन टूर वुड बी अ वेरी गुड थीम। क्योंकि वो थोड़ा सा गार्डन टाइप का सीन लग रहा था सर, तो मैंने डाल दिया बोटेनिकल पार्क में लेके गया। हाँ देखो नेशनल पार्क नहीं, नेशनल पार्क वगैरह ये सब चीजें इंट्रोड्यूस मत करना, बट एजुकेशनल टूर और एजुकेशनल विजिट बोटेनिकल यू कैन पार्क से, हाँ बोटेनिकल सर, पार्क यू नॉट कैन राइट, हाँ ठीक है नेक्स्ट। ओके ठीक है। सो विल मीट ऑन इधर संडे, या फिर देखते हैं, ठीक है, फॉर ग्रुप डिस्कशन एक सेशन होता है उसमें, ठीक है, डन।
Okay. Thank you, everybody. Thank you, sir, for joining. Okay. Thank you all of you guys.